जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया था 14 सितंबर को मनाया था। और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया था 10 जनवरी को मनाया था। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो मनाया था आर्मी डे मनाया जाता है। 1 तारीख को जो मनाया था डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। और चार चार 4 जनवरी को जो मनाया जाता है वो लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा हैं। ये 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने यह कारनामा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम है राजघाट। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन होता है? संसद का जो है लोकसभा सदन जो होता है निम्न सदन होता है। लोकसभा सदन जो होता है निम्न सदन होता है। लोकसभा की सीटों की संख्या 543 है। और लोकसभा में चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है 4 वर्षों बाद होता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो करवाया था मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य जो है वह है राजस्थान। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह है उत्तर प्रदेश। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो है 1911 में भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। सफेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? सफेद हाथियों का देश जो कहलाता है वह थाईलैंड राष्ट्र कहलाता है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, यह जो लिया गया आनंद मठ से लिया गया है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश पसंद है। जापान की जो राजधानी है टोक्यो में ही 2022 का ओलंपिक हुआ था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गीतांजलि की रचना किसने की? तो गीतांजलि की रचना की रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने दिया? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? भारत में पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो आरंभ किया गया कोलकाता में किया गया। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो स्थित न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना? तो दक्षिण सूडान बना। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? तो संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने की।
पेसमेकर का संबंध शरीर किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो बोरान। जैव विविधता के विनाश के कारण है? तो जीव का निवास, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का विनाश। किसके कारण मलेरिया होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा? तो रणजीत सागर बांध है। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला नगर निगम जो है मद्रास में स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो न्यूजीलैंड ने। उकाई बांध किस नदी पर स्थित? उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नेशनल मंडेला थे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित? तो दिल्ली में स्थित है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? तो वेटिकन सिटी है। बहमनी समाज की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन द्वारा। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1946 में। इसके लिए जो लेखक थे संविधान के, प्रेम बिहारी नारायण, और सजावट जो किया था नंदलाल बोस ने। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो विजय घाट। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, उड़ीसा में। चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया। किसने कहा? तो बराक ओबामा ने। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित? उत्सर्जन से। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकारों में से लेकर रहूंगा, किसने कहा? लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुख मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा? तो उदंत मार्तंड। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? तो असम का। कागज का आविष्कार किस देश में? तो चीन में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। रतौंधी किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से होता है। जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है, वह उत्सर्जित हो जाता है, और उत्सर्जित करता है तो इलेक्ट्रॉन। मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कूपर ने। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो उबालना। भारत का उपग्रह भास्कर द्वितीय प्रक्षेपित किया गया था तो 18 जुलाई 1980 को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है तो जल से आता है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।